राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव कहानियां पर। आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में गया जी में ही क्यों अपने पितरों का पिंड दान करते हैं। बहुत ही रोचक कथा है। पितृपक्ष में वैसे तो देश के कई स्थानों पर पिंड दान और तर्पण किए जाने की परंपरा है, लेकिन गया जी में पिंड दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि गया जी में पिंड दान करने से 101 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया की इसी महत्ता के कारण लाखों लोग हर साल यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंड दान करने आते हैं। गया में होने वाले पिंड दान के महत्व के बारे में कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गयासुर नाम के असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में गया नामक असुर के मन में ख्याल आया कि अगर वो कोई बड़ा काम करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु की बात सुनते ही उसने कहा कि आप मेरे शरीर में वास करें, ताकि जो कोई मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिले। भगवान विष्णु के इस वरदान के बाद जो कोई भी उसे देखता उसके सारे कष्ट दूर हो जाते और दुखों का निवारण हो जाता। यह देख सभी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आए। विधि के विधान को समाप्त होता देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश पर गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं नहीं मिली। यज्ञ की तैयारी हुई और गयासुर यज्ञ करवाने के लिए लेट गया। गयासुर के लेटते ही 5 कोस तक उसका शरीर फैल गया, जिस पर बैठकर सभी देवी देवताओं ने यज्ञ किया। इतने विशाल यज्ञ के बाद भी गयासुर का शरीर अस्थिर रहा, जिस पर देवता चिंतित हो गए। इस दौरान देवताओं ने एक और योजना बनाई। सभी ने एक मत होकर कहा, अगर भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ में शामिल हो जाएं, तो फिर यह स्थिर हो सकता है। फिर देवताओं ने ऐसा ही किया। कहते हैं कि जब श्री विष्णु आकर गयासुर के वक्ष पर पैर रखे तो उनके भार से गयासुर स्थिर हो गया। और गयासुर के इस त्याग को देखकर भगवान विष्णु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। गयासुर ने भगवान श्री विष्णु से वर मांगते हुए कहा कि श्री हरि, आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यही स्थापित कर दे। साथ ही गयासुर ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। ऐसे में श्री विष्णु ने कहा, गयासुर, तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने पर यहाँ आएंगे और सभी मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तब से ही यहाँ पर पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है और इसी गयासुर राक्षस के नाम से ही गया जी नाम पड़ा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय सीताराम।